दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काइट लवर प्रयागराज। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं रिंकू भैया के पास और देख सकते हैं रिंकू भैया की पतंगे हैं। ये मांगदार है, देख सकते हैं प्लेन पतंग, और वर्क इसमें अच्छा किया गया है। देख सकते हैं ये पौने साइज़ का पतंग है। और ये हमारे रिंकू भाई कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया। तो देख सकते हैं पतंगे रंगत ज़्यादा जोड़ते हैं भैया हमारे। और मांगदार में देखिए तौक है, और इसकी कटिंग भी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। और कॉम्बिनेशन बहुत मिल जाएंगे मांगदार में, डबल मांगदार डिफरेंट कलर के भी मिल जाएंगे। देख सकते हैं ग्रीन मांग है, और देख सकते हैं दोस्तों डिफरेंट कलर की भी मांगदार आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों कमान की सिकाई हो रही है, और पूरी पतंग का प्रॉपर मेथड बताएंगे किस तरह से पतंगे बनती हैं। और देख सकते हैं किस तरह सिकाई होती है कमान की। कितना वहीं रहो। हाँ हाँ वहीं रहो वहीं रहो। तो रिंकू भैया क्या कोई एवरेज होता है कमान की सिकाई करने का, ज़्यादा या कम कुछ? जितनी अच्छी धीमे आंच में आप सिकाई करेंगे उतनी अच्छी पतंग छीलने में आराम होता है, उतनी अच्छी पतंग बनती है। तो दोस्तों एक एवरेज होता है धीमी आंच में सिकाई का। और पूरा मेथड बताएंगे पतंग कैसे बनती है, कमान की सिकाई, डिज़ाइन, डोरी चढ़ाना, सारा दोस्तों आपको दिखाएंगे। ना जी क्या वहीं रहो। दोस्तों देख सकते हैं कमान जो है सेकी जा चुकी हैं। और ये देखिए दोस्तों बिना सिकी हुई कमान है एक, और ये सिकी हुई कमान है। देख सकते हैं दोस्तों अंतर दोनों में, कितना अंतर है दोनों में दोस्तों। और मीडियम फ्लेम पर जैसे बता रहे थे भैया, मीडियम आंच पर इसको सेका जाता है, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। और दोस्तों देख सकते हैं ठड्डे का डिज़ाइन, देख सकते हैं दोस्तों ये कमान है और ये ठड्डा है। देख सकते हैं इस पर भी डिज़ाइनिंग की गई है, और डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं ठड्डे में कितनी शानदार की गई है। तो सारा प्रोसेस देखेंगे दोस्तों पतंग बनने का आज रिंकू भैया से। देख सकते हैं दोस्तों पतंग तो फरमा रहा, ये फरमा भैया ने काट लिया था पहले से ही। ठड्डा देखिए देखा जा रहा है। तो ठड्डा कैसा होना चाहिए भैया, क्या चेक करते हैं इसमें आप? ठड्डा सीधा होना चाहिए, तभी लगने में बनाने में आराम होता है। टेढ़ा रहेगा ठड्डा लगेगा नहीं, पतंग में ऐब रहेगी। तो क्या ऐब आ जाता है पतंग में, मतलब ठड्डे का क्या रोल रहता है? ठड्डा सिकाई करने के बाद गर्म की वजह से थोड़ा सा हट जाता है, इसलिए उसको सीधा करके ही लगाना पड़ता है। देख सकते हैं भैया फेविकोल से जोड़ रहे हैं। मैं सारा ठड्डा फेविकोल से लगाता हूँ, एक ठड्डे में, और फेविकोल से ही मैं पतंग बनाता हूँ। देखिए ऑर्डिनरी ले ही नहीं लगाते हैं भैया, फेविकोल से लगाते हैं। मेरा मन होता है तो फेविकोल से पलटाई भी कर देता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मैं फेविकोल से पलटाई भी कर दूँगा, फेविकोल से। देखिए ठड्डा यहाँ सेट किया जा रहा है, और पूरा प्रोसेस दोस्तों दिखाऊंगा आपको पतंग बनने का। पलट कर भी देखिए हाथ मारा भैया ने। देखिए ठड्डा पूरा सेट हो गया इसमें। देखिए दोस्तों चीपी है, काट रहे हैं भैया।
तो चिप्पियाँ दोस्तों डबल मजबूती के लिए देखिए लगाई गई है कि कमान छोड़े ना कागज़। देखिए कमान सेट की जा रही है। उसको क्या बैलेंस करना रहता है भैया? खानेदार चढ़ाने के लिए। तो कमान ये कहाँ से आती है आपकी जो आप लगाते हैं ये? मैं तो ये डबल फैंसी लगा रहा हूँ, कलकत्ते की है, अपने दोस्त से मंगवाया था। अकरम कलकत्ता वाला है, उसी से मैंने बोल के मंगवाया था। इसी समय मैं उसी कमानी का बना रहा हूँ पतंग। तो ये डबल फैंसी कमान है ये कलकत्ता की। 6,000 रुपये की 1,000 कमानी। 6,000 की दोस्तों 1,000 कमान पड़ती है ये। देखिए इसको सेट किया जा रहा है। देखिए सेट की जा रही है कमान। देखिए दोस्तों कमान को फैंसी बनाया जा रहा है। चाय पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। और सिकाई दोस्तों ये डोरी बांध कर करते हैं, कुछ लोग कॉपर का तार लपेट कर करते हैं। और फिनिशिंग दोस्तों ऐसी ही आएगी जैसे इस खड्डे में आपको दिख रही है। चिड़िया वाली बना। देख सकते हैं दोस्तों पूरी कमान काली कर दी गई है। और जहाँ जहाँ से दोस्तों ये डोरी हटाई जाएगी वहाँ पार्ट वाइट रह जाएगा। ये डिज़ाइन बन कर आती है। देख सकते हैं डिज़ाइन डाल रहे हैं रिंकू भैया। तो रिंकू भैया पतंग बनाना कैसे स्टार्ट हुआ? किसी से सीखा आपने या क्या था? पहले तो मैं अपने से बनाने की कोशिश किया, फिर मैंने काफ़ी साल जब मन हुआ अपने से खूब रंगत जोड़ने का मुझे बहुत शौक़ है। मुझे रंगत जोड़ना बहुत पसंद है। वो दिखता ही भैया, देख सकते हैं कितनी कलरफुल पतंगे आप बनाते मेरा हैं। जो मन होता है मैं अपने से वो जोड़ देता हूँ। बस मुझे जोड़ने का बहुत पसंद था, शुरू से मैं ज़्यादातर रंगत जोड़ता था। फिर मैं बाबू टेलर के यहाँ गया। बाबू टेलर ने हमको थोड़ा बहुत सिखाया। जो थोड़ा सा हमसे गलती थी वो बाबू टेलर ने हमको बताया, और फिर उनके ज़रिए मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत पतंग बनाने लगा। नहीं तो मैं इतना कोई प्रोफेशनल नहीं था पतंग बनाने में। दोस्तों जो इलाहाबाद के मशहूर कारीगर हैं बाबू टेलर, वो भैया के उस्ताद रहे हैं और उन्हीं से ही सीखा इन्होंने पतंग बनाना। और देख सकते हैं ये कमान रेडी हो गई है दोस्तों। देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी अच्छी आई है। और पतंग में दोस्तों अब कमान लगाई जाएगी। देखिए कमान लगाई जा रही है दोस्तों। और काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि डबल फैंसी कमान है। कमान भी दोस्तों महंगी है और इतना वर्क होता है पतंग बनाने में। जोड़ है, कमान को देखिए दोस्तों, रंगत डालना, तो इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है पतंगों की। देख सकते हैं कमान सेट हो गई है और चढ़ाई जा रही है कमान। ये दोस्तों चीपी लगाई जा रही है। पैसे दीजिए।
दोस्तों देख सकते हैं पूरी पतंगे रिंकू भाई के पास आपको ज़्यादातर रंगत वाली ही मिलेंगी, प्लेन पतंगे बहुत कम बनाते हैं। और जोड़ भी देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा जोड़ा है इस पतंग में। ये देखिए चीपी लग रही है। इसको भी दोस्तों बराबर कर दिया जाता है। तो छोटी छोटी बारीकियां दोस्तों। देखिए दोस्तों डबल लगाया किसका है? यहाँ पर देखिए दोस्तों। और ये देखिए पलटाई कर रहे हैं भैया, डोरी देखिए चढ़ा रहे हैं। और पलटाई भी देखिए खुद ही करते हैं, पूरी पतंग खुद से फिनिश करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों घुमाकर ये गांठ लगा दी गई। ये देखिए दोस्तों फेविकोल लगाया जा रहा है डोरी पलटाई के लिए। तो देखिए पूरा प्रोसेस है। देखिए दोस्तों कैसे पलटाई हो रही है। ये देखिए दोस्तों एक हाथ से डोरी टाइट करके दूसरे हाथ से देखिए पूरे कागज़ को पलट दिया गया। ये देखिए सेम प्रोसेस दोस्तों इधर भी हो रहा है। देखिए इधर भी देखिए बराबर कर रहे हैं भैया। देख सकते हैं दोस्तों फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। देख सकते हैं फिनिश। देखिए पीछे भी वही प्रोसेस। पलटाई का मतलब क्या रीज़न होता है भैया, क्यों करते हैं, कुछ बताइए इस बारे में। बिना पलटाई करे कहाँ पतंग उड़ेगी? नहीं कुछ होती बिना धागे वाली जैसे होती हैं। वो तो बच्चों वाली पतंग होती है, वो तो बच्चों वाली पतंग होती है। ये तो फैंसी पतंग है, मैदानी पतंग है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, क्या कागज़ ज़्यादा देर रुकता है या? हाँ कागज़ रुकता है, इस डोरी की वजह से रुकता है कागज़। डोर की वजह से दोस्तों देखिए कागज़ जल्दी झड़ता नहीं है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। पूरी पतंग का दोस्तों एक प्रोसेस आपको दिखाएंगे। कमान भी देख लिया आपने कितनी अच्छी सेकी भैया ने। और ये भी नहीं कि दोस्तों ऑर्डिनरी नहीं है जो जोड़ खोल देगी आपका, फेविकोल से जोड़ी जा रही पतंग।
देख सकते हैं डोरी पलटाई दोस्तों कंप्लीट हुई इस पर। और फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है ये पतंग में। दोस्तों देखिए पत्ता काट रहे हैं भैया। और ये भी पत्ते का देखिए फर्मा टाइप का है, उसी पर रख के काटा जा रहा है। दोस्तों देखिए डिज़ाइन काटी जा रही है पत्ते की। और ये देखिए दोस्तों डिज़ाइनर पत्ता बना रहे हैं भैया, किस तरह से देखिए कटिंग कर रहे हैं। और यूँ ही नहीं देखिए दोस्तों फैंसी पतंगे बन जाती हैं, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। डिज़ाइन देखिए दोस्तों कट रही है। पीछे से भी देखिए डिज़ाइनर कटिंग कर रहे हैं भैया। ये देखिए दोस्तों पत्ता कितना खूबसूरत बन के निकला है, देख सकते हैं। पत्ते में देखिए लेई लगाई जा रही है। और ये पत्ता भी देखिए पतंग पे लगेगा। और डिज़ाइनर पत्ता काटा है रिंकू भैया ने। दोस्तों पत्ता सेट किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों पत्ता लग गया पीछे का, आगे का पीछे का देखिए लगेगा। ये देखिए पत्ता लग रहा है। इस पर भी देखिए दोस्तों खींचकर फिनिशिंग के लिए बराबर से एकदम रखा जाता है। ये देखिए तीली भी लग गई। ये देखिए दोस्तों चुप्पी लगाई जा रही है। पूरा काम देखिए फिनिशिंग से कर रहे हैं।
देखिए ठड्डे पर जो लंबी वाली चिप्पी लगाई जाती है वो लग रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, उसमें चोरी वाला माल का मतलब है। ये देखिए पत्ता भी देखिए एकदम बाबू टेलर जो हमारे उस्ताद रहे हैं रिंकू भैया के, उन्हीं का सेम। और देख सकते हैं इनकी मोहर, देख सकते हैं दोस्तों ये पतंग कंप्लीट हो गई है और शानदार पतंग है। देख सकते हैं पत्ता कितना अच्छा है, फिनिशिंग देखिए बहुत ही शानदार दोस्तों। ये देख सकते हैं पतंग पूरी कंप्लीट हो गई है, फिनिशिंग देखिए, घुटाई भी है साथ में और बहुत ही शानदार पतंग दोस्तों ये देख सकते हैं। ये सारी पतंगे रिंकू भैया की हैं। और भी कलर कॉम्बिनेशन दिखा दीजिए क्या क्या है आपके पास। देख सकते हैं दोस्तों मांगदार में स्टार है, देखिए दोस्तों डबल कलर शेड में 2 बाज है, ये देख सकते हैं। रंगत आपको जो चाहिए ऑर्डर करेंगे तो रिंकू भैया आपको अवेलेबल करा देंगे, बना देंगे आपके लिए। और ये देख सकते हैं दोस्तों एक कॉम्बिनेशन ये है। और ये सारी पतंगे ऑर्डर की हैं क्या भैया? हाँ, सारी पतंग ऑर्डर की है। देख सकते हैं दोस्तों बद्देदार पतंग है ये। और देख सकते हैं कॉम्बिनेशन, सारी पतंगे दोस्तों ऑर्डर की हैं। और आपको ऑर्डर करना हो तो मैं रिंकू भैया का नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर ऐड कर दूंगा। देख सकते हैं पतंगे सारी ऑर्डर की पतंगे जो जानी हैं। एक देखिए कॉम्बिनेशन ये है, तो रंगत देखिए बहुत अच्छी जोड़ते हैं भैया। देख सकते हैं ये डंडेदार पतंग। और ये देखिए दोस्तों शानदार पतंगे है दोस्तों। तो रिंकू भैया आपकी पतंगे जैसे किसी को चाहिए तो कैसे मिल जाएंगी? कॉन्टैक्ट करें, नंबर पे फ़ोन करें, ऑर्डर दे, मैं बना दूँगा। तो मिनिमम कितनी पतंगों का ऑर्डर देना पड़ेगा आपको? कम से कम 50 पतंग। कम से कम दोस्तों 50 पतंगों का ऑर्डर देना पड़ेगा। और अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, कांटेक्ट नंबर अपना बता दीजिए। 9580660686। तो दोस्तों मैं आपको नंबर डिस्प्ले भी कर दूंगा। और पतंग देखिए रिंकू भैया दिखा रहे, बहुत ही शानदार पतंग है देख सकते हैं। और जैसे आप डिज़ाइन कहेंगे वैसे हम डिज़ाइन जोड़ देंगे। डिज़ाइन रंगत जोड़ने में हमें बहुत शौक लगता है, एक से एक रंगत जोड़ देंगे, जो आप कहेंगे वो हम बना देंगे। तो दोस्तों जैसे आपको चाहिए रंगत वो रिंकू भैया बना देंगे आपके लिए। फर्मे भी आप बता दीजिएगा, गोल फर्मे हैं, लंबा है, या जैसे देख सकते हैं ये चील काट है, तो फर्मे भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ये देख सकते हैं ये गोल फर्मा है, तो रेट आपको रिंकू भैया बता देंगे, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।